प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर। आइए करते स्टार्ट। इसके सेक्शन 4 है। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले उन्हें करते हैं, तो सेक्शन ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, ए सेट कंटेन एन एलिमेंट देन पावर सेट कंटेन। तो पावर सेट के अंदर जो हो गया आपके कितने एलिमेंट होगी, ये आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए, आपके इसका ऑप्शन आएगा बी। इफ़ ए सेट कंटेन एन एलिमेंट्स देन पावर सेट जो होगा, पावर सेट कंटेन कितने एलिमेंट हो गए आपको बताया था, ये होते हैं आपके 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी इसका राइट आंसर है। बी कितना है, 2 की n एलिमेंट। ये पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड वाला देखिए, इफ़ ए सेट के एलिमेंट दिए गए 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट दिए गए 3 4, सी सेट के एलिमेंट है 4 5 6, तो आपको निकालना क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, देखिए लिख लेते हैं। आपके जो ए के एलिमेंट है वे क्या है, आपकी 1 2 3 है। आपके जो बी के एलिमेंट है 3 4 है। आपके सी के एलिमेंट है 4 5 6 है। तो हमें करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले क्या कर लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, आपको बताइए बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी के सभी एलिमेंट क्या कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। 3 4 5 6 ये आपके एलिमेंट हो गए। देखिए 4 बी और सी के अंदर रिपीट हो रहा था, तो हमने एक ही बार लेना है। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, एक सेट है। और ए सेट कौन सा आपका, ये वाला है। तो ए और बी यूनियन सी सेट के अंदर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन कौन सा है। तो अगर आप देख पाएंगे, देखो 3 4 5 6 1 2 3, तो ओनली 3 जो एलिमेंट है आपका, वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। लेट एफ एक्स रूट एक्स दिया गया है, जी एक्स एक्स दिया गया। दोनों ही फंक्शन कैसे है, डिफाइंड है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर के। आपको एफ जी एक्स निकालना है, नहीं मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स आपको दिया गया है रूट एक्स। रूट एक्स कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। और जी एक्स कितना दिया गया है, आपको एक्स दिया गया है। आपको निकालना क्या है, एफ जी एक्स निकालना है। तो क्या करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, कितनी होगी 3/2। तो हमारा आंसर क्या है आपका, इसका आंसर होगा ए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। एक्स की पावर 3/2 हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए। फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, इफ कोस एक्स बराबर कोस वाई, देन आपको बताना है इसके अंदर कौन सा रिलेशन जो आपका ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज है आपकी। तो वहाँ आपने पढ़ा है, अगर हमारे कोस एक्स कोस वाई के बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, ये हमारा बी ऑप्शन होगा आपका। बी क्या है ऑप्शन, एक्स आपका होगा 2n पाई जमा घटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये आपका 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया, आईटा की पावर -39 दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालते वक्त क्या करने हैं, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, हम इसको नीचे ले जाते हैं। ये कितना हो गया, आईटा की पावर 39। मैंने आपको बताया था कि आपकी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है कि आईटा जो आपका स्क्वायर होता है कितना होता है, -1 होता है। आईटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आईटा होता है। आईटा की 4 क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखिए 39 इसको 4 की फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1/,
आईटा की पावर 4, 4 9 जा 36, तो 36 तो एक हो गए, बच कितने गए 4 3 ये बच गया आपकी। टोटल पावर होगी कितनी होगी 36 प्लस 3 39। अब हमें पता है 1 बाई, जैसे आपका आईटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 की वैल्यू होगी 9, और आईटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आईटा होती है, तो कितना है आपका आंसर माइनस का आईटा। लेकिन हमारा देखिए ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा दिया गया नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ भी क्या करना है आपको, जब आपका बटे के अंदर आईटा मिल जाए तो उसको आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है। वैसे आईटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपको ऊपर आईटा, नीचे हो गया माइनस का आईटा स्क्वायर। अब देखिए आईटा ये माइनस और आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए आपकी है -1 है, ये रख दिया है, तो आईटा बटे में कितना आ गया पल्स का 1 हो गया है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको ओनली आईटा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर देखिए आपका आंसर होगा डी, तो आंसर क्या हमारा डी, डी क्या है आपका डी आंसर है आईटा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ़ 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3, तो आपको सॉल्यूशन देखना है। तो इसको कैसे करना है देखिए, बिल्कुल वैसे जो आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं एक बार उसको वैसे ही ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको आप इक्वल का साइन मान लीजिए, 3 3 जा 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये साइन ऐसे रखिए, 5 5 जा 25 2 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9x 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 25x। फिर आपको सिखाया गया है कि जो चर होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसको एक तरफ लेके आते हैं, तो देखिए 9x यहाँ पे है, 25 को इधर लेके आएंगे कितना हो गया पल्स का 25x हो गया है, ये साइन बिल्कुल ऐसे रखना है। 50 है, ये टर्म -18 को राइट तरफ लेके कितना होगा पल्स का 18 हो जाएगा, ये कितना हो गया 34x हो गया, तो यहाँ पे 68 हो गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको बताया इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ तो x क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा जो आपका है देखिए क्लोज ब्रैकेट इस तरफ आ गई, और x क्या छोटा है, छोटा मतलब क्या 2 से छोटा है, 2 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आपको कहाँ चलना है, ये आपका फिक्स का पोजीशन ले लेते हैं, ये अगर आपकी 2 है तो आपको जाना है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में कहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा आपका देखिए कौन सा आंसर होगा इसके अंदर आपका, इसका आपका आंसर होगा डी आंसर होगा, तो हमारा क्या आंसर इसका डी -∞ to 2, ये आपका आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। देखिए क्या दिया गया आपको, आपका जो 7th क्वेश्चन है इलाहाबाद, आप चेक कर पाएंगे टोटल कितने वर्ड है इसके अंदर, टोटल जो लेटर सॉरी ये कितने 9 है, तो कितने तरीके से इसको रख सकते हैं 9 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको रख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है इसके अंदर कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका ए कितनी बार है, ये आपका 1 2 3 4 बार रिपीट है, आपका एल कितनी बार है 2 बार रिपीट है, तो जो रिपीट होते हैं इसलिए क्या करते हैं ये हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर वर्ड इलाहाबाद होंगे वो कितना होगा आपका आंसर आएगा सी, क्या होगा आंसर आपका सी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 देखिए, विच टर्म ऑफ सिक्वेंस √3 3 इज 7 to 9, लिख लेते हैं 8 क्वेश्चन आपका, √3 3 3 इज 7 to 9। सबसे पहले क्या है आपका 9th चैप्टर चेक करना है कि आपकी एपी है या जीपी है, तो आप देख पा रहे हैं देखिए ये क्या आपकी जीपी है, जब 3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो √3 आएगा, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई ये आपकी √3 है। आपका आर जो कॉमन रेशो आएगी डिवाइड करेंगे इससे देखिए आप कितना आएगा √3 आया। आपकी जो लास्ट यानी कि ए एन टर्म दी गई है वो 7 to 9, तो हमें जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका, फॉर्मूला आपका आता है ए एन आपका होता है ARN-1, तो ए की वैल्यू कितनी है रख देता हूँ, ये हो गया आपकी √3 है, आर कितना आपका √3 है n-1, और आपका राइट में ये टर्म कितनी है 7 to 9 है। तो अगर मैं देखिए यहाँ लिखना चाहूँ √3 आपकी यहाँ पे पावर इसकी 1 है
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो टोटल पावर कितनी आ गई आपकी n हो गई है। अगर आप देख पाएंगे तो देख 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 क्या इसका क्यूब स्क्वायर है, इसका है 3 का स्क्वायर है। तो ये कितनी होगी 3 की पावर 6। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। तो हम जब ऐसे आपकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो बेस सेम बना लेते हैं। रूट का मतलब होता है पावर कितनी होगी आपकी हाफ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है √3 को कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर हाफ। तो राइट में कितना है 3 की पावर 6। अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। n/2 6, तो n कितना आ गया आपका 12 आ गया है। तो आंसर देखिए कितना होगा हमारा डी, 12th टर्म। तो हमारा आंसर कितना आएगा डी, आपका आंसर होगा 12th टर्म आपका आंसर होगा। अब आपका देखिए 9th क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 4 इज कैसे क्या होगा आपका। तो देखिए पॉइंट लिख लेते हैं। मान लो आपके पॉइंट दिए गए, कोई भी लाइन ले लिए आपकी, इसके पॉइंट है 3 - 2, ये मान लो सेकंड पॉइंट -1 और 4, कोई भी नाम दे देते इसका a और b। तो स्लोप क्या होता है आपका m से दिखाते हैं, क्या होता है आपका y2 - y1 x2 - x1। तो ये आपका क्या होता है x2, ये क्या आपका y2 है, ये क्या x1 है, ये क्या आपका y1 है। वैल्यू रख दीजिए आपकी, देखिए y2 कितना आपका 4 माइनस में y1, तो ये घटा का निशान लगा, ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि आपकी साइन की गलती ना हो। ये कितना हो गया -2, यानी y2 - y1। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 है। तो ये देखिए 4 नेगेटिव हो गया +2 और नीचे आपका -4, तो होगा 6/-4। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना कटेगा आपका, ये आ जाएगा 3/-2, यानी हमारा जो स्लोप आएगा m की वैल्यू आएगी 3/-2। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा सी। तो सी क्या हमारा आंसर है, m की वैल्यू आएगी 3/-2। अब आपका देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए 10th क्वेश्चन आपका, ये 9 था। इक्वेशन लिख लीजिए x² y² 8x 10y 8 = 0। अब क्या बताया था मैंने आपको, इस सर्कल की जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy + c 0, ये होती है। और जो आपका सेंटर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, वे होते हैं -g और -f होता है। तो देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करने पर आप देखिए यहाँ पे आपका 2g कितना हो गया, आपका 8 हो गया। इसको कंपेयर कर लेना है तो g की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह 2f कितना हो गया आपका, 2f हो गया आपका 10 हो गया है। तो f कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। लेकिन हमारा सेंटर क्या होता है -g -f, तो -g कितना आएगा -4 हो गया है, और -f कितना आ गया -5। तो जो सेंटर होगा क्या आएगा आपका -4 -5। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, देखिए क्या होंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए आपका -4 -5। तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे -4 एंड -5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। देखिए ये 10th आपका 11th आ गया है। 11th देखिए आपको लिमिट दी गई है। 11th क्वेश्चन है, लिमिट x → 2 x² - 4 x³ 4x² + 4x, ये दिया गया आपको। इसको जब हल करते हैं कैसे निकालना है, सबसे पहले आप देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जब आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसके अंदर देखिए 2 रख देते हैं तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4/4, और नीचे रखेंगे 2 की पावर कितनी 8, ये भी 8, ये कितना आ गया आपका 4। तो ऊपर देखिए कितना आ गया आपका 0 आ गया आपका, जो है 0 फॉर्म से बचाना कोशिश करनी हमें। तो एक फॉर्म क्या करते हैं, अगर इस टाइप की आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। तो देखिए लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट x → 2, ये आइडेंटिटी आपकी x + 2 x - 2। देखिए आइडेंटिटी है आपको पता है x² माइनस को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी होती है a² - b²
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह मैंने इसको लिख दिया है। नीचे देखिए अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 4। अब भी क्या नीचे जो आपकी है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स इसके बनाएंगे, दिखाई दे रहे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी आइडेंटिटी है आपकी, यानी कौन सी है आपकी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया आपका, तो क्या बच्चा आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 और नीचे बच्चा एक्स माइनस 2। तो देखिए अब रखेंगे, फैक्टर भी बना दिया हमने, तो ये रखेंगे इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट रखिए। देखिए 2 2 4 हो गया आपका, ये नीचे 2 और ये 0 आ गया। तो 4/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड क्या देखिए हमारा क्या है आंसर, देखिए क्या दिया है 11th। आपका आंसर क्या होगा 11th क्वेश्चन के अंदर, नॉट डिफाइंड, यानी डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x बटे साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x साइन 2x, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या होती है आपकी, इसका हम यूज़ करेंगे। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन x बटे x कितनी होती है 1 होती है। तो ये जो हमारा ये इक्वेशन दिया गया इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं चेंज, देखिए मैं यही करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 0, मैंने साइन 4x को क्या किया, x से इसको भी डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला क्या दिया साइन 2x, इसको भी x से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जो थीटा है बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये 4x होती है, 4 होना चाहिए, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ कर दिया है। इसी तरह यहाँ से 2 किया है तो यहाँ पे भी 2 से किया आपने। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी साइन 4x बाई और साइन 2x बाई 2, इसको लिमिट हम अलग लिख के दिखा दूँ आपको, ये किसके बराबर होगी आपकी, इसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके 1 होगी। तो आपका आंसर आएगा 4/2, 2 दूनी 4। तो जो हमारा क्वेश्चन 12th है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए बी आंसर आएगा। बी कितना है 2, बी हमारा आंसर होगा 2 होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन यानी कि एक्स का। तो जब भी डेरिवेटिव आपका 1 मार्क्स में आया हुआ, यहाँ पे आपका 1 से ज़्यादा में भी आ सकता है, तो इसको किस तरह हल करना है, इस तरह लिख लेना y = साइन एन एक्स। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx। क्या बताया था, ये जो पावर होती है आपकी सामने उठ के आ जाती है n, एक पावर क्या करनी है आपको कम कर देनी है। फिर क्या हो गया, ये हो गया पावर उठ के सामने आ गई, एक पावर कम होगी, फिर साइन x पावर का हिसाब हो गया है। तो जो साइन x का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको क्या होता है, साइन x का ये होता है कोस x होता है। तो हमारा डेरिवेटिव कितना हो गया कोस x, पावर उठ के सामने n, एक पावर कम कर दी, और फिर साइन x का कितना हो गया कोस x हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या आंसर हमारा, कौन सा आंसर होगा आपका, सी आंसर होगा। आंसर क्या आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन भी आपका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए साइन एक्स कोस एक्स का निकालना है। तो देखिए 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको 14 क्वेश्चन। y बराबर में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो dy/dx कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था डेरिवेटिव का। अगर आपको कोई u/v 2 फंक्शन दिए गए इस तरह से, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy/dx u एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका, सेकंड वाले का। अब क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में v को एज इट इज़ रखिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आपका u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो dy/dx करते हैं, dy/dx कितना हो गया, साइन x एज इट इज़, कोस का कितना होता है माइनस कोस x होता है, फिर पल्स में ये फार्मूला लगाया है। साइन x का क्या होगा डेरिवेटिव, ये होगा आपका कोस x, v को क्या करना है एज इट इज़ रखना है। तो ये क्या हुआ आपका साइन एक्स एज इट इज़ कोस एक्स, मैंने थोड़ा गलत लिया, साइन एक्स एज इट इज़ कोस एक्स कितना होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख भी देता हूँ यहाँ पे। डी क्या होता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो ये कितना हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया कोस कितना होगा कोस स्क्वायर एक्स।
कैसे लिख सकता हूँ इसको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो देखिए कोई आंसर है हमारा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आपका सी आंसर है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका भी सी होगा, हमारा आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका 15 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है आपका ये आपका जो चैप्टर 14 का क्वेश्चन है और इस साल आपका ये सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी बताता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, जिसका मतलब निकलता हो। तो हमें पता है सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल 180 होता है, तो हमारा आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका 16 है, आपको देखो प्रोबेबिलिटी दी गई है ए की 3/5, बी की 1/5, आपको पी ए और बी निकालना है, और ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो देखिए 16 पी ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5, पी बी की है आपकी 1/5, निकालना क्या, पी ए और बी निकालना है। इसको क्या लिखता हूँ, ये होती है हमारा पी ए पी बी पी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0 है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया पी ए और बी जो होगा ये होगा पी ओ ए पी पी, तो पी ए कितना है 3/5 है, और पी बी कितना 1/5 है। एलसीएम आ गया 5, तो 3 + 1 तो कितना आ गया 4/5। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका सी, सी विल बी द राइट आंसर होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब हम करेंगे सेक्शन बी। हेलो डियर स्टूडेंट, हमने किया सेक्शन ए 11th क्लास मैथमेटिक्स का 2017 का हरियाणा बोर्ड के द्वारा दिया गया पेपर। अब हम करेंगे सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर क्या था आपका, जो 17 क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू, आपको यू का यूनिवर्सल सेट दिया गया है, 1 से 9 तक के इसके एलिमेंट दिए गए हैं। ए सेट के अंदर है जो आपके एलिमेंट है 2 4 6 8 है। बी सेट के अंदर 2 3 5 7 है। आपको वेरीफाई करना है कि आपका ए यूनियन बी का जो, देखिए इस निशान का बोलते हैं कम्प्लीमेंट, क्या होगा आपका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना, ये लिख लेने हैं आपके क्या दिया गया। देखिए जो आपको यूनिवर्सल दिया गया है, यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है, इसके जो एलिमेंट है आपको 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर आपको पेपर के अंदर लिख लेना जो दिया है। पहले आपको ए दिया गया है 2 4 6 8। अब देखिए साथ साथ मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपका जो कम्प्लीमेंट क्या होता है। कम्प्लीमेंट यानी ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के सभी एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए आपके, कौन से हो गए आपके 1 3 5 7 9, ये कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ से देखिए यूनिवर्सल सेट था, एक एलिमेंट 2 4 6 8 थे, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट को यहाँ लिख देते हैं। आपका जो बी दिया गया है, बी सेट जो दिया गया है, उसके एलिमेंट क्या दिए गए आपको, दिए गए 2 3 5 7 दिए गए हैं। तो जो बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी यूनिवर्सल में देखिए, यानी 2 3 5 7 को छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट इसके अंदर बचे हैं आप यूनिवर्सल के अंदर ये ले लेने हैं। देखिए 1, देखिए आपका 4 5 है इसके अंदर 6 नहीं 6 8 और 9, ये आपके बी कम्प्लीमेंट हो गया है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो देखिए पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट ले लेते हैं, रिपीटेड को नहीं लेते हैं। तो देखिए आपका ए के अंदर क्या 2 4, ये देखिए आपका बी के अंदर क्या ये आपका, तो कितने आएंगे एलिमेंट जो आपके यूनिवर्सल के अंदर
2 3 4 5 6 7 8, ये आपके आ गए सभी एलिमेंट ए यूनियन बी के। अब निकालना क्या हमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। जैसे मैंने बताया था, इस ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट को छोड़ देना है। तो यूनिवर्सल आपका यहाँ पे है, इनको छोड़ के बाकी जो बच गए एलिमेंट यू से आके यू के अंदर उसको ले लेना है। तो देखिए क्या बचा, 1 और 9 बचा। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड यानी दाई तरफ लेते हैं, वो क्या आपका देखिए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी आपको दिया गया है, आपको बताया हुआ है। ये इस निशान का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर सांझे होते हैं। सांझे मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये ए कंप्लीमेंट है, ये बी कंप्लीमेंट है। तो दोनों के अंदर जो सांझे है यानी कि आपके जो कॉमन है वे क्या है, देखिए 1 है और 9 है, यानी आपका देखिए 1 है और 9 है। तो हमें दिखाना क्या था कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें बस यही वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 18 क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये देखिए, डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको दिया गया, देखिए r इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज ए नेचुरल लेस नंबर लेस देन 4, x एंड y बिलोंग्स टू n, n क्या नेचुरल नंबर है। आपको डोमिनेंट रेंज निकालना है। बड़ा आसान से क्या करना है, जो आपको ये लाइन दी गई इसको बिल्कुल ऐसे लिख लेना। देखिए आपका r है दिया गया है, x और y ऑर्डर पेयर है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर। और एक कंडीशन क्या दी गई है, जो नेचुरल नंबर है ये लेस देन है, लेस देन 4 है, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको दिया गया है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कंडीशन को ही देख लेना है। n की वैल्यू क्या देखिए, आप देखिए 4 से कम है। 4 से कम का मतलब क्या है, आप x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए y क्या आपका x प्लस 5 इस तरह लिख सकता हूँ। तो जब आप x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो y कितना आएगा आपका 1 प्लस 5 6 आ गया। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना आ गया आपका 2 जमा 5 7 आ गया। x की वैल्यू लेते 3 तो y कितना आ गया आपका, देखिए x की वैल्यू 3 जमा 5 8 आ गया। तो देखिए डोमेन रेंज निकालना था। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इसको लिखते कैसे, डोमेन को बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आप x की देते, क्या दिया आपने, 1 दी, 2 दी और 3 दी, तो ये क्या है, डोमेन है। रेंज x की वैल्यू देने के बाद y की वैल्यू जो आपको मिली है, क्या मिली, देखिए 6 7 8, ये क्या आपकी रेंज है। तो हमें देखिए क्या दिया गया था, हमें बताना था राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो आपको बस इतना ही करना था, यह आपका क्वेश्चन इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x बाई साइन 7x माइनस साइन 5x बराबर cot x। तो ये आपका 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आइए कैसे करते हैं, लिख लेते हैं क्या दिया गया है। 19 क्वेश्चन है आपका, cos 7x cos 5x साइन 7x साइन 5x, आपको किसके बराबर लेके आना है, इसको cot x के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले बड़े वाला भाग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कितना आपका cos 7x प्लस cos 5x
साइन 7x साइन 5x। तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखवाई थी, CD फार्मूले बताए थे आपको, CD फार्मूले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोस C प्लस कोस D का है, कोस C कोस D। क्या फार्मूला लिखवाया था आपको, फॉर्मूला था आपका 2 कोस C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। यानी कोस के अंदर क्या है, आपके दोनों कोस ही होंगे। यहाँ क्या किया, ये इसने एडिशन था, जो CD फार्मूला क्या करता है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बदल देता, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गई है। और जो सेकंड देखिए क्या आपका, साइन C माइनस साइन D। तो क्या होता है हमारा 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ये दो फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या है, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे दिया गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, और आपका दाई तरफ कोट एक्स। इसका मतलब क्या, इसको हमें क्या करना है, छोटी फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए हम क्या किया, CD फार्मूले यूज़ किए। CD फार्मूले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आएंगे। आगे करते हैं, अब रख देते। देखिए तो ऊपर क्या है आपका, देखिए C कितना है, 7x है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ अलग से। आपका C कितना है, 7x है, और D कितना है, 5x है। तो CD कितना आपका हो गया, C जमा D, ये आपका 7 और 5 12x हो गया, और बटे में 2 भी है, तो कितना आ गया, 6x आ गया है ऊपर वाले के लिए। और C माइनस D बाई 2 कितना आएगा आपका, देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, बटे 2 करेंगे, 2 बटे 2 कितना आया, x आ गया है। तो जो आपकी ये वाला लेफ्ट हैंड पार्ट है, क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस यहाँ से C जमा D बाई 2, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, कोस C माइनस D। तो C कितना है, 7x माइनस में 5x बाई में 2, बस ऐसे ही क्या नीचे करना है। 2 साइन C माइनस साइन D, फार्मूला क्या बताया आपको, 2 कोस 7x प्लस 5x एंड C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D। ये आपका इधर हो गया है। अब देखिए ऊपर कितना है आपका, यार 2 कोस 7 5 12 बटे में 2 कितना आएगा, 6x आएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 5 12 6x आ गया। ऐसे यहाँ पे कितना है आपका, कोस 7 माइनस 5 है, कितना है 2x बटे 2, कितना आया 2, यानी कि आपका ओनली x आया, कोस x आ गया। इस तरह नीचे कितना है आपका 2, ये भी कितना आया कोस 6x, और ये कितना आ गया आपका साइन x, 2 से 2 कट गया, कोस 6x से कोस 6 कट गया, क्या बचा कोस x बटे साइन x। और हमें पता है एक आइडेंटिटी है कि आपका जो कोट x होता है, ये होता है आपका कोस x बटे साइन x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया कोट x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। हमें बस यहाँ पे इतना ही करना था। अब अगला करेंगे क्वेश्चन आपका, जो 20वां क्वेश्चन है आपका, 20th क्वेश्चन क्या है, साइन 3x आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के बराबर प्रूव करना है। ये आपकी आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रूव करना है साइन 3x आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के आपको इसके बराबर आपको प्रूव करना है। यानी लेफ्ट वाला पार्ट जो आपको राइट वाले के बराबर लेके आना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका साइन 3x है। देखिए 3x को हमें बिल्कुल के सिंपल साइन x की फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, साइन 3x को हम लिख सकते, देखिए साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2x प्लस में x। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या है सारा x की फॉर्म में लेके आना है। अब हमें एक आइडेंटिटी आती है, वो आइडेंटिटी क्या है आपको पता है, साइन a प्लस b क्या होती है, साइन ऑफ a कोस b कोस ऑफ a साइन
बी, ये होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए कितना है 2x है और बी कितना है x है, तो कर दीजिए। तो साइन 3x क्या आएगा, साइन ए यानी 2x हो गया, कोस x, कोस 2x साइन x, यानी हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो साइन 3x आपका इतना आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी और होती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है हमें पता है, मैं लिख देता हूँ आपका। ये आपकी देखो फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई आपने। एक सेकंड आइडेंटिटी होती है, मैं साइड में दिखा सकता हूँ इसको। साइन जो 2x होती है वो होती है आपकी 2 साइन x कोस x होती है। तो इसका यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो आपका जो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट था, ये सेकंड स्टेप में लगाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो साइन 3x है, आप साइन 2x से क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x कोस x इंटू कोस x। और देखिए ये वाला हिस्सा हो गया आपका। ऐसे क्या है आपका कोस 2x जो वाली, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। हमें क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी आपकी क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है कोस 2x क्या होती है, साइन की फॉर्म में ले लेते हैं, वो होती है आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होती है। 4 आइडेंटिटी बताई थी आपको। तो यहाँ पे एक तो आपकी आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर, तो हो गया आपकी साइन 2x की जगह हो गया आपकी 2 साइन x कोस x हो गई है। और सेकंड क्या था आपका, इधर देखिए ये जो आपका ये वाला पार्ट रहता है कोस 2x साइन x। तो कोस 2x से क्या रख सकते हैं आपका, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख सकते हैं। तो ये आपको हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू, ये तो ब्रैकेट के अंदर लेते साइन x हो गया है। यानी आपकी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब इसको आप खोल दीजिए, ओपन कर देते हैं। तो साइन 3x किसके बराबर हो गया 2, देखिए 2 साइन x, और कोस क्या हो गया कोस स्क्वायर x। इस तरह यहाँ पे आप अगर खोलेंगे ब्रैकेट, साइन मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया साइन x, वही कितना हो गया 2 साइन क्यूब x, इतना हो गया आपका। अब देखिए हमारा क्या है, हमें लेकर क्या आना है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लेकर आना है। तो ये 2 साइन x यानी कोस हमें नहीं चाहिए, तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x में एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका साइन x ये एज इट इज़ चलने देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन x, ये 2 साइन क्यूब x, ये हो गया आपका साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। तो देखिए 2 साइन x और 1 साइन x यहाँ पे है, कुल कितने हो गए 3 साइन x, माइनस और माइनस दोनों क्या है 2 2 कितने हो गए 4 साइन क्यूब x। तो हमारा साइन 3x क्या आ गया जिसको हमें चाहिए था, यानी हमें यही प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका 20th क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना है। आइए कैसे करते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन आपको 21 क्वेश्चन है -2 1/3 आइटा की पावर 3। कुछ नहीं करना, आपको एक आइडेंटिटी आती है क्यूब वाली आइडेंटिटी आती है, आपको उसे लगा देना है। क्या है वो आइडेंटिटी आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपकी आइडेंटिटी है आपको x माइनस वाई की पावर 3 क्या होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, हमें बस यही लगा देनी है। और इसको देखिए, यानी ये क्या हमारा मान लो x है, ये क्या हमारा y है। तो करिए क्या है आपका -2 की पावर क्यूब, फिर क्या है माइनस में
आपका कितना बनेगा ये 1/3 आइटा की पावर क्यूब। इसके बाद क्या 3a², देखिए यानी x²। तो x कितना है -2 है इसका स्क्वायर। और आपका b यानी आपका जो y है वो कितना है आपका 1/3 आइटा है। पल्स में 3x, x कितना वही आपका -2 और y कितना है 3 आइटा का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी थी। तो अब क्या करना है आपको, देखिए इसको आप एक्सपेंड करेंगे। -2 की पावर क्यूब कितनी होती है -2 की पावर 8 हो जाएगी, 2 गुना 2 गुना 2। ये कितना आएगा आइटा की पावर कितनी होगी 3, और 3 का कितना होता है क्यूब 27। फिर आप आगे चलते देखिए यहाँ पे आपका ये -3 है, इसको खोल देते हैं, कितना 4 हो गया। ये कितना हो गया आपका आइटा/3 है। स्टेप वाइज करते हैं। ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6, बाद में कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका आइटा²/3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, इतना आ गया आपका। अब देखिए ये क्या होगा आपका, हमें पता है, आपको पहले ही बताया था, जो आइटा का क्यूब होता है ये माइनस आइटा के बराबर होता है, और जो आइटा का स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। तो -8 यहाँ मैं लिखूँगा। अगर मान लो देखिए आपका आइटा क्यूब की वैल्यू में क्या रखूँगा माइनस आइटा रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा पल्स हो जाएगा। वो कितना हो गया 1/27 आयोटा। अब यहाँ देखिए यहाँ करते हैं, तो आपका देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो माइनस का क्या हो गया आपका, ये माइनस का साइन था, -4 आयोटा बचे। यहाँ ये देखिए ये आपका क्या है भाई, आपका -6 कर देता हूँ ये वाला। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 है, और बटे में कितना है आपका ये 9 है। तो आप काटेंगे तो देखिए यहाँ करके दिखाऊँ आपको कितना आएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो क्या पॉजिटिव, तो -8 पल्स में आइटा/27 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आयोटा, और ये कितना हो गया आपका, देखिए नेगेटिव क्या होगा आपका पल्स, तो 2/3 इतना आ गया आपका। अब देखिए जो आइटा टर्म उसको इकट्ठी कर लेते हैं, जो आपकी कांस्टेंट टर्म उसको अलग कर लेते हैं। तो -8 पल्स में 2/3, ये टर्म आपकी एक ही फॉर्म में हो गई है। और आपका देखिए पल्स में 1/27 मैं ये ले लेता हूँ आयोटा -4 आयोटा। ये वाली जो आपकी दोनों आपकी इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स टर्म है। आप चाहे तो इसका एलसीएम यहाँ अलग से करके दिखा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए भाई, एलसीएम आपका आ गया 3, तो 3 × 8 = 24, और ये 2, देखिए 3 × 8 = 24 घटा के 24, और ये क्या जमा का 2, तो बचा कितना आपका 22/3 माइनस का। इसी तरह यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये जो आपकी इमेजिनरी पार्ट है 27 एलसीएम आ गया है, तो 1 और x मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका 108 आएगा, 27 होके 108। तो कितना है -107/27 आयोटा आपकी टर्म थी। तो कितना आपका आ गया ये -22/3 -107/27 आयोटा। तो कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, इसके अंदर a कितना है -22/3, और आयोटा की जो पार्ट है इसका जो कोफिशिएंट वो कितना हो गया -107/27। यहाँ तक आपको इसको करना था। ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 22 यानी 22वां क्वेश्चन। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। यानी आपको क्या करना, देखो आपको 8 और 26 के बीच कुछ 5 टर्म ऐसी अंदर डालनी है कि आपकी जो सीक्वेंस हो वो AP बने, AP ही रहे। अब देखिए यानी क्या दिया गया है हमें, मान लीजिए फर्स्ट टर्म 8 है और यहाँ पे ये हो गया 26 है। इनके बीच में क्या करनी है आपको 5 टर्म इंसर्ट करनी है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, आपकी टर्म हमने 5 ले ली है, A1 A2 A3 A4 A5 मान लिया। लेट आपकी ये टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दी है इनके बीच में। अब अगर हम देखें तो हमारी जो AP है
AP, उसके अंदर टर्म कितनी होगी 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म आपके पास है। ये AP है, इज एन AP है तो हमें पता, मान लीजिए तो फर्स्ट टर्म A कितनी आ गई आपकी 8 आ गई है। और जो आपका देखिए जो 7 टर्म है यानी कि हमारा A है, यानी जो आपका A7 है वो कितनी है 26 है। हमें पता है कि आपका एक फॉर्मूला पता आपको पढ़ते आ रहे हैं आप, जो AN होता है वो होता है आपका A पल्स में n-1, अगर मैंने n यूज़ किया तो आप ये बड़ा यूज़ कीजिए n-1 D, यानी ये आपकी n टर्म निकालने का फॉर्मूला है A पल्स में n-1 D। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखा जाए, ये कितना है, ये 26 है, ये कितना है 8 है, टर्म कितनी है 7 है, D हमें पता नहीं है, D हमें निकालना है। तो देखिए भाई इसको मैं 8 को इधर ले आऊँ तो 26 से 8 अगर आप घटा देंगे इधर लेके आएंगे तो 16 में 8 गए कितने आएगा 8, यानी 18 हो गया ये, क्योंकि 8 को इधर लेके आएंगे तो आपको पता है अगर 16 में से 8 घटा देंगे साइन क्या होता है दाई से बाई तरफ लेके आते हैं बदल जाता है, तो 18 इधर क्या आएगा 7 में तो एक गया 6D आ गया, तो D कितना आएगा 6 तिया 18, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई है। अब D मिल गया तो कोई समस्या ही नहीं, हमें क्या चाहिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म दी गई हो और D यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो टर्म निकालना आसान है। तो आपकी जो A1 हो गई वो क्या होती है, देखिए क्या होगी फर्स्ट, तो आपकी A1 तो 80 थी, सॉरी A1 क्या आपकी सेकेंड टर्म इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा A जमा D, तो A कितना था 8 जमा 3 कितना आ गया 11। अगला क्या आपका A2 क्या देखियो 1 2 3 थर्ड टर्म है, तो थर्ड कितनी होगी आपकी A जमा में 2D, तो 8 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया आपका 14। इसी तरह क्या है देखिए आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 आप जोड़ते जाएंगे A3 A4 A5, हमें पता है आपकी नेक्स्ट टर्म निकालना आसान, अगर इसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 14 + 3 17, 17 + 3 20 और 20 + 3 23। तो जो हमारी AP बनेगी आपकी, तो AP क्या हो जाएगी आपकी, जो रिक्वायर्ड 5 टर्म है उसने पूछी थी आपसे, वे क्या होगी आपकी 11 14 17 20 और 23। ये हमारा क्या है आंसर है, इंसर्ट 5 टर्म्स बिटवीन 8 एंड 26। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 23, क्या दिएगा देखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 and 1 फ्रॉम द लाइन 12 × x + 6 = 5 y - 2, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कौन सा निकालना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इक्वेशन लिख लेनी है, क्या दी गई है 12 x = 6 5 y - 2। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है आपका 10th चैप्टर है, इसको आपको क्या करना है पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। 12x 12 × 6 72, 5y 5 दूनी 10, आप ये सोल्व करेंगे 12x y को इधर ले आते हैं 5y इधर आ गया, अगर आप इसको लेके जाएंगे देखिए 10 को इधर लेके आऊँगा तो 72 जमा में 10 कुल कितना हो जाएगा आपका 82। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई है ये आपकी क्या है जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है आपका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला D से दिखाते हैं, वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका AX1 BY1 + C बाई A² + B² का स्क्वायर रूट, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये A क्या है यहाँ पे हम रखेंगे, तो आपका रखिए देखिए ये 12, ये ब्रैकेट में देखिए
लगा लिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका देखिए जो आपका है ये -5 है, ये आपका क्या है बी है। y1 क्या भी रखेंगे, पल्स में c है, तो देखिए c कितना आपका, ये हमारा 82 है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने जगह छोड़ा है x1 और y1 क्या है, तो देखिए क्या दिया गया था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1 एंड 1, तो आपको यहाँ से निकालना है। तो मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, साइड में करके दिखाता हूँ, मालूम मैं यहाँ पे थोड़ा रफ लेता हूँ। आपकी जो लाइन है, आपकी ये लाइन है और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कितना है, -1 और 1 दिया गया है। और जो लाइन की इक्वेशन आ गई है आपकी, वो कितनी है, 12x - 5y + 82 0, ये है आपका। तो अब देखिए हमें क्या, हमारा x1 कितना है, x1 हमारा -1 है, तो यहाँ रख दिया -1। y1 कितना है, ये 1 है। और नीचे क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। ये मॉडल्स लिया है, स्क्वायर रूट क्या है, a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। और b कितना है 5 यानी -5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो कितना हो गया आपका, -12, ये देखिए कितना हो गया, घटा का 5, देखिए घटा का 5 जमा का 82, और नीचे क्या है देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का हो गया 25। तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्वायर में से पॉजिटिव लेते हैं। तो जो ऊपर आप देखिए 82 आपका पॉजिटिव है और 70 नेगेटिव है, तो क्या बचेगा आपका, कर सकते 82 से घटाइए आपके 17 घटाएंगे 65 आएगा 65, और नीचे क्या है आपका 169 हो गया। तो 65 169 का जो क्या है आपका, क्या है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 13 आएगा। तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका 13 पंजे 65, डी निकालना है। तो डी कितना आ गया आपका, 13 पंजे यानी 65 को अगर आप 13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5, हम इसको लिख सकते हैं यूनिट। ये आपको करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया आपका 5 यूनिट। अब हमारा जो 24th क्वेश्चन है, देखिए क्या है, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है को माने सेम, लीनियर लाइन यानी तीनों पॉइंट क्या एक लाइन के अंदर है। तो ये आपका 12th चैप्टर है, वहाँ से आपको 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था आपने, दूरी सूत्र एंड डिस्टेंस फार्मूला, उसका प्रयोग कर आपको ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो देखिए आपके पॉइंट ले लेते, पी क्यू आर, हमें ये पॉइंट लेने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पे है। तो क्या बताया था आपको, अलग अलग आपको पी क्यू आर और पी आर निकाल लेना है, यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था आपको, मालूम है ए बी ले लेता हूँ, कोई डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या था आपका, स्क्वायर रूट, ध्यान हो आपको, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। 10 तक आपका इतना ही था। अब हमारे पास z कोऑर्डिनेट आ गया, तो z भी लेते हैं, z2 - z1 का स्क्वायर। बस ये आपको यूज़ करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और हमें क्या निकाल लेना, इसलिए निकालते हैं, पहले पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू क्या आएगा आपका, देखिए यानी इसको भूल जाना है, ये दिया ही नहीं है हमें, क्या दिया गया, ये दिया गया, जिसका क्या है, ये आपका x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2 है। तो देखिए लगाते हैं, क्या आएगा आपका x2 यानी कि 1 माइनस में, आप देखो अगर आप चाहो तो क्या कन्फ्यूजन ना हो तो अंदर एक ब्रैकेट और लगा सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इस तरह से गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। x2 कितना 1 है, x1 कितना है -2 है, और इस पूरे क्या आ गया स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, y2 कितना है 2 है, y2 - y1 का स्क्वायर। फिर क्या है z2 कितना है 3 है, और z1 कितना है 5, इसका स्क्वायर, पूरे का क्या है आपका स्क्वायर रूट है। इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका, ये देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना -1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा -2 का
स्क्वायर। तो आपका कितना है 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1 और 2 का कितना हो गया 4। 9 1 10 और 4 14, √14 आ गया आपका। इस तरह क्या निकालना आपको, अब PQ हो गया है, QR निकाल लेते हैं। QR वही काम करना आपको, स्क्वायर रूट निकालना है इसके अंदर। आप निकालेंगे वही फॉर्मूला आपका। अब क्या करना है, इसको P को भूल जाते हैं, QR आपको लेना है। तो QR लेंगे तो वही आपका क्या, देखिए x2 - x1 यानी 7 - 1 का स्क्वायर। y2 कितना है 0, माइनस में y1 कितना है 2 है इसका स्क्वायर। z कितना है -1, माइनस में z1 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे हम, 7 में से गया 6 का स्क्वायर, ये क्या -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 - 3 कितने कुल हो गए -4 का स्क्वायर। इसको यहाँ रखूँगा तो आपका देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 4 का हो गया 16। टोटल ऐड करेंगे, देखिए 40 और 16 कितना होगा 56। और 56 अगर आपको पता है एक फॉर्मूला कितने होता है 56 कितने उसमें होता है 14 4 जा होता है 46। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 × में 14, 14 चौके 56। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, बाहर निकल गया, अंदर रह गया आपका 2√14 रह गया। और जो तीसरा है आपका क्या बच गया, आपका बच गया RP यानी ये R और P, Q को छोड़ देना है। इसका भी बिल्कुल आपको दूरी सूत्र लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला। देखिए x2, अब x2 कितना है 7, -x1 कितना है, देखिए यहाँ पे वही बताया था आपकी साइन, अगर आप डायरेक्ट चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप देखिए आपका 7 माइनस में 2, तो आपका जो करेंगे आपका कितना हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ ले लेता हूँ, या आप इस तरह ले सकते हैं स्क्वायर, पल्स में 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर, और लास्ट का हो गया -1 माइनस में 5 का स्क्वायर। इसको करेंगे, देखिए ये 7 जमा 2 कितना होगा 9 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और ये -1 और -5 को -6 का स्क्वायर। तो आप यहाँ करते हैं इसको, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 90 और 36 कितना होगा 126 हो गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता है 49 जा कितना होता है 9 जा 49 जा होता है 126। तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 3 का है, तो 3 बार आ गया, आपका अंदर रहेगा 14। तो देखिए हमें तीनों मिल गए हैं आपके, आपका जो देखिए PQ कितना आया √14, QR 2√14 और RP कितना आ गया 3√14 आ गया है। आप देख सकते हैं 2 का जोड़ अगर क्या है तीसरे के बराबर आ जाता है तो क्या बताते हैं कोलिनियर, यानी अगर देखें तो देखिए आपका जो यहाँ पे आपका ये RP है ये किसके बराबर है PQ प्लस में QR के बराबर है। चेक कर सकते हैं कितना है 3√14 है। ये कितना हो गया PQ कितना था 14 का स्क्वायर रूट, तो ये 2√14 कुल कितना हो गया 3√14 है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं PQR पॉइंट्स PQR कोलिनियर हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x अप्रोच टू 1 वेयर फंक्शन आपको दिया गया है। तो आपको तो लिमिट 1 पे देखना है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको चेक करना होता है सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे देखेंगे और राइट हैंड लिमिट किस पे देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू <1 दे रखी है तो हम इसके ऊपर देखेंगे आपकी लिमिट जो है, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट देखिए x की वैल्यू <1 दे रखी है इस पर देखेंगे। तो ये करिए। अब देखिए हमारा क्या दिया गया है, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1। लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, सिंपल यूज करते हैं घटा का सिंबल ऐसे लगा देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू <1 कहाँ पे इसके लिए है,
तो आपको इसको यूज़ करना है। आप क्या करिए, देखिए अगर मैं डायरेक्ट 1 रख दूँ इसके अंदर तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 माइनस ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू 1, राइट हैंड के लिए जमा साइन यूज़ करते हैं, जैसे बताया था आपको। फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दिया गया है। देखिए x ग्रेटर देन 1 है। इसमें अगर आप डायरेक्ट रखेंगे, मान लो इसके अंदर क्या 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 1 और माइनस का 1 वैल्यू आएगी -2। तो आप देख पा रहे, देखिए लेफ्ट हैंड जो आपकी लिमिट है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट वो तो क्या आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी डजंट इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो ऐसे दिखाऊँ अगर आपका लिमिट x अप्रोच टू 0, आपका 1 था सॉरी, ये आपके इसके बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। आप सब फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे फंक्शन हो गया, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपकी लिमिट x अप्रोच टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x था आपका फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 1, एक प्लस लगा दिया, f ऑफ x ये बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में, लिमिट x अप्रोच टू 1 f x डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये मान लो आपका दोनों बराबर आ जाती है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आती, तो हम बोलते फंक्शन जो है जिसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। बराबर नहीं आई है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, सेक्शन बी का। एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, देखिए, और 2 वुमेन। आप एक कमेटी बनानी है, इसके अंदर 2 मैन लेने हैं, 2 वुमेन लेने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल नो मैन एंड 1 मैन। आपकी कमेटी है, उसके अंदर कोई मैन नहीं है या 1 मैन है, तो कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए क्या दिया गया है, टोटल मेंबर देख लेते हैं। टोटल मेंबर, आपको कमेटी बनानी थी जिसके अंदर क्या है, आपके 2 मैन है 2 वुमेन है। तो टोटल जो मेंबर है आपके ये कितने हैं, 2 जमा 2 कितने होंगे, 4। ये 2 मैन है और 2 वुमेन है। अब जो पहला वाला इवेंट है उसके अंदर क्या पूछा है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, यानी इसके अंदर आपको क्या निकालना, देखिए नो मैन, यानी आपको कोई भी मैन नहीं लेना है, एक कमेटी ऐसी बनानी है। तो उसके अंदर कैसे कर सकते हैं आप, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है भाई, आपके दोनों क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। आपकी जो है कमेटी कंसिस्ट ऑफ 0 मैन और 2 वुमेन, यानी इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, यानी हमें क्या लेनी, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नो मैन। अब टोटल कितने केस है आपके, अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो आपके हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका भाई, आपके जो फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम होते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी, अब आपके देखिए, यानी हम आपके दोनों की दोनों क्या है, माने 2, या वुमेन का केस लेते हैं 2, यानी आपका इस तरह से नो मैन। क्वेश्चन था आपका एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, तो 2 है आपका, यानी सॉरी ये आपका हो गया 2C2 हो गया, यानी दोनों के लिए वुमेन ले ली है। और बट्टे में क्या लेंगे, आपके टोटल कितने हैं 4, और 4 से कितने लेने हैं, ओनली 2 लेने हैं। तो आपको पता है 2C2 अगर आप निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है NCR कितना होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो ये करेंगे कितना है, 4 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, तो 4 बाई इंटू 3 इंटू 2, और नीचे कितना आएगा, 2 गुना 1, 2 गुना 1, तो 2 से 2 गया, ये 2 से आपका 2 कितना आ गया, आपका 6 आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी जिसके अंदर आपका कोई भी आपका मैन नहीं होगा, दोनों वुमेन होगी, कितनी होगी, 1/6 हो गया आपका। और जो सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या दिया गया था आपका, 1 मैन,
यानी आपका कमेटी जो बनाई है, एक दो बंदे लेने हैं आपको, उसके अंदर क्या एक मैन हो। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मान लो मैंने इसका 9 मैन ली है, मैं लिखूँगा आपका P 1 मैन, यानी 1 मैन है, इसका मतलब क्या एक मैन है और एक आपकी वो मैन है। अगर हम देखा जाए तो एक मैन है और एक वो मैन है, हम ये निकाल ली है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी आपकी, इसका मतलब क्या आपका भाई, आपका 2C1, एक लिया मैन और एक ली वो मैन। इस तरह टोटल कितने केस थे आपके, इतने हैं, 4 में से 2 लेने हैं। तो 2C1 कितना आएगा आपका, आप देखिए 2C1 कितना होता है आपका, 2 होता है। ये भी कितना होगा आपका, 2 होता है। तो कितना आएगा देखिए, 2 गुना 2 और नीचे कितना होता है अभी बताया 6 होता है। तो अब काटेंगे 2 तिया 6, कितना आ गया 2/3। तो कितनी हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। ये आपको हल करना था, ये था आपका सेक्शन बी। नेक्स्ट सेक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 का ए और बी सेक्शन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का देखिए 27th क्वेश्चन है। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से है, जो इस साल आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे अभी रहने देते हैं। इससे जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस। तो ये आपका 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। आपको जो दिया गया है जेड जो दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा 1 - 3 आइटा, इसका आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर देनी है, उसके लिए क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हम लेंगे इसका 1 + 2 आइटा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाला जो है आपका इसका साइन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख क्या आएगा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, 1 + 2 आइटा ये हो गया। फिर 3 आइटा से क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे देखिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, और मैक्सिमम जब आप करते हैं रैशनलाइजेशन यही आइडेंटिटी बनती है आपकी, कौन सी आपकी a² - b² क्या होती है a + b और a - d बनती है। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, इधर हो गया -3 आयोटा का स्क्वायर। इसे आप हल करेंगे तो आपका देखिए ये हो गया आपका 1 2 और 3 आयोटा कितने हो गए 5 आयोटा। 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। तो आपका ये कितना हो गया 1 + 5 आयोटा -6, और नीचे कितना होगा 1, यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, तो ये कितना 9, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है। तो आपका देखो -6 और 1 ये नंबर है आपका रियल पार्ट है, तो कितने हो गए -5, और ये हो गया आपका 5 आयोटा। इसी तरह नीचे जो आपका है ये हो गया आपका 1, और एक ही मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 9। तो आपका जो -5 आयोटा बाई कितना हो गया 10 हो गया है। अब इसके बाद आप चाहे तो देखिए इसके अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ -5/10, ये फिर आपका 5/10 आयोटा, यानी हमारा कितना आ गया 5 दूनी 10 1 बटा 2, 5 दूनी 10 1 बटा 2 आयोटा। यानी ये हमारा क्या है जेड मिल गया आपको -1/2, ये रियल पार्ट है, 1/2 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट।
ये 5 नंबर में नहीं, छोटा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप सीधे क्या है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो हमारा मॉडुलस होता है उसको हम इस तरह दिखाते हैं, जेड का इस तरह से। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इधर मैं बताऊँ आपको कंपैरिजन करके, अगर आपका जेड आपको दिया गया है एक्स जमा में वाई आयोटा, तो जो मॉडुलस होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू है, अगर इसका कंपैरिजन करते इसके साथ, तो जो आपका जेड होगा उसका मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा आपका -1 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका ये कितना आएगा 1/4 और 1/4, यानी 1/4 कितना 1/2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√2। ये क्या मिल गया आपको, मॉडल मिल गया है। अब आपको क्या निकालना, आर्गुमेंट निकालना है। देखिए इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आपके इस तरह क्वाड्रेंट देख लेने हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट के अंदर क्या है आपका थीटा पॉजिटिव होता है, याद का तरीका बताया था, थीटा आपको पॉजिटिव लेना है। जो ये आपका फर्स्ट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या लेना था आपको, बताया पाई माइनस थीटा ले लेना है। और थर्ड के अंदर क्या लेना है आपने, माइनस पाई प्लस थीटा, और लास्ट में थीटा कैसे माइनस का थीटा ले लेना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखना है आपको जेड को देखना है, कम्प्लेक्स नंबर को देखिए। एक्स आपका नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है। तो एक्स आपका क्या दिखाता है, हमेशा मैं बताया था, अगर इसी पोलर फॉर्म के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो जो पोलर फॉर्म है आपकी, पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ, पोलर फॉर्म ये होती है आपकी आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो पहले वाला पार्ट अगर कंपैरिजन करेंगे आप देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो हमें जो है निकालना है, अभी देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, ये देख कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कोस की वैल्यू नेगेटिव है, अगर आप कंपेयरिंग करेंगे देखिए कोस की वैल्यू नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कौन सा होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब आर्गुमेंट जो आपका साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा आपका थीटा, देखना पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब हम क्या है आपको क्या निकालना होता है, आप एक सीधा क्या है टेन थीटा निकाल सकते हैं। आप टेन थीटा चाहे तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, इधर निकाल लीजिए। आर्गुमेंट के अंदर जो है यह मैं आपको दिखाता हूँ। टेन थीटा करेंगे अगर हम देखिए क्या होता है, यानी आपका वाई बटे में एक्स, अगर हम बात करें एक्स बटे में, ये देखिए आपका वाई बटे में एक्स होता है। यानी हमारी जो वैल्यू है अगर हम कंपैरिजन करते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है आपका, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी एक्स की वैल्यू है -1/2 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो जो आपका वाई बटे एक्स आएगा वो कितना आएगा 1/2 यानी कि -1 आ गया है, -1। तो -1 का मतलब क्या है तो थीटा है एंड टेन थीटा आपका -1, इसका मतलब कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट है। और हमें पता है थीटे पे वैल्यू कितनी होती है पाई/4 होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको ट्रिक बताई थी, आपको तरीका बताया था, तो जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा पाई माइनस में पाई/4 होगा। अब एलसीएम आ गया 4, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। तो ये आपका क्या है आर्गुमेंट है, कितना आ गया 3 पाई/4। अगर आप पोलर फॉर्म लिखना चाहे आपसे पूछा जाए यहाँ, तो बस आपसे क्या पूछा था मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पूछा था। अगर आपसे पोलर फॉर्म पूछते हैं तो पोलर फॉर्म में क्या कर देना, बस आपको आर की ये जो आपने यहाँ पे निकाला है इसको हम आर भी कहते हैं, ये वैल्यू क्या हमारी आर भी है। तो अगर हम मान लो आपसे पोलर फॉर्म पूछते तो पोलर फॉर्म क्या आपकी ये है जेड आर कोस थीटा आईटा साइन थीटा।
रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आर की वैल्यू आई आपकी 1/√2 1/√2 कोस थीटा कितना है 3π/4 आयोटा साइन 3π/4। इस तरह से आपको कर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये आपका 28 क्वेश्चन था सी सेक्शन का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम, कितना दे रखा है 120। यानी आपको जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी गई है, इस पर लिख लेना है। तो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या दी गई है 3 3² 3 क्यूब, और आपका जो सम है नीडेड टू गिव आर नीडेड टू गिव सम आपको 120 दे रखे हैं। तो देखिए हम कंपैरिजन करेंगे, आपको हमें बताना है इसके अंदर टर्म कितनी है, यानी आपकी संख्या कितनी है टोटल टर्म की। तो आप देखिए यहाँ पे हमें पता है, तो आपका कंपैरिजन करेंगे। आपका ए कितना आएगा 3 है। जीपी के अंदर क्या निकालते हैं कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 3 कितना आएगा आपका 3 आ गया। आर की वैल्यू आ गई 3। और जब आपकी आर की वैल्यू आपको पता है, बताया था, अगर आर की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन है 1, तो जो हमारा सम का फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 29 है। तो सम का फार्मूला होता है ए आर की n-1, ये आर है आपका बाई r-1, बस वैल्यू रख देनी इसके अंदर आपको। और जो एस एन दिया गया है, देखिए यहाँ पे नीड गिव सम 120, तो यहाँ पे आपका जो है गिवन क्या है एस एन भी दिया 120 है। वैल्यू रख दीजिए इसकी, एस एन की वैल्यू 120 है, ए कितना 3 है, आर कितना 3 है, एन हमें निकालना है। आपका ये हो गया। अब इसे करते देखिए, ये हो गया 3, नीचे कितना बचा 2, तो ये कितना आपका 3 की n माइनस में 1, यानी 3/2, 3 की ये हो गई आपकी पावर। अब देखिए हमें इसको सोल्व करना है, यानी हमारा 120 अगर हम तो इधर ले आएंगे 120 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 क्या क्रॉस में 3 यहाँ आ गया, इधर राइट में कितना 3n माइनस 1, कुछ काटता है काट दीजिए। ये देखिए 3 4 जा, इधर आ गया 80, इधर है 3 की n माइनस 1। मैं चाहूँ तो इसको इधर लिख देता हूँ 3n माइनस 1 कितना होगा 80, 1 को राइट तरफ लेके जाएंगे कितना होगा 81। और हमें पता है 81 क्या होती है 3 की पावर 4 होता है। आपको बताया था जब हम निकालते हैं बेस को सेम बना लेते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, अब हमारा 3 की पावर n है और 3 की पावर 4 है, अगर बेस सेम है 3 3 है तो उनकी पावर भी क्या होती है सेम होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, हम ये निकालना था। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी जीपी के अंदर 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 4 है। तो ये था आपका 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वेरीफाई द पॉइंट्स P Q R आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका 12th चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको प्रूव करना है। आइए करते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या था, पी क्यू आर आपके पॉइंट दिए गए थे। पी क्यू आर आपको सिद्ध करना था कि ये जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ बना दूँ छोटा सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर क्या है एक एंगल कितने का होता है 90 का होता है। ये आपका जो बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करते हैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें बस यही करना है। अगर हमें क्या करना है डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेना है
पी क्यू आर निकाल लेना है। इसे मान लो, हम इसको मान लेते पी क्यू आर, तो पहले निकालते पी क्यू, साइड निकाल लेनी है जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था ऐसे ही। वही आपका है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, वही बिल्कुल सेम यूज़ करना है। तो यही करते हैं, देखिए पी क्यू लेते हैं तो क्या आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 कितना 6, y1 7 का स्क्वायर, फिर क्या है z कितना है 6 माइनस में 10 का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए -1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 माइनस का है 6 प्लस का, तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा आपका 10 नेगेटिव, 6 क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस के 4 बचेंगे और -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो टोटल कितना आ गया आपका, ये 18 आ गया है, √18। इसको लिख सकता हूँ 9 दूनी 18। 9 किसका है 3 का है, 3√2। तो आपका पी क्यू आ गया 3√2 आ गया है। अब निकालते क्यू आर, मतलब सेम वैसे ही क्यू आर निकालना है। तो आपका क्यू आर जो होगा आपका वही सेम फार्मूला इसको भूल जाते हैं। x2 कितना है -4 है। माइनस में आपको बताया था अगर कोई समस्या होती है अंदर एक छोटी ब्रैकेट ले सकते हैं, साइन की अगर समस्या होती है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 कितना है 9 माइनस 6 का स्क्वायर, z कितना 6 है और ये z1 कितना है, ये भी 6 है, इसका स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा, देखिए -4 दो नेगेटिव साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो गई आपका ये तो -4 + 1 हो गया स्क्वायर, 9 में 6 गए 3 का स्क्वायर और आपका 6 हो गया 0 का स्क्वायर, ये कितना 3 है। तो कितना आ गया आपका -4 1 पॉजिटिव, तो -3 बचे। तो -3 का स्क्वायर पूरा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी कितना 9, तो टोटल कितना हो गया 18। जैसे यहाँ किया था ये कितना आ गया 3√2 आ गया। ऐसे अब निकालना आपको, देखिए आर पी, तीसरी साइड ले लेते आर पी। तो जो आपकी तीसरी साइड बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाना है आपको, x2 माइनस x1। तो देखिए आर पी यानी ये क्यू को भूल जाना है, -4 माइनस 0 का स्क्वायर, वही दूरी सूत्र आपका 10th क्लास वाला है, 9 माइनस 7 का स्क्वायर और आपका 6 माइनस 10 का स्क्वायर कर देना है। तो क्या है आपका, देखिए -4 का स्क्वायर, 9 में 7 गए 2 का स्क्वायर, 10 घटा के 6 जमा के तो कितना -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 4 का कितना होगा 16। नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है। तो कितना 20 36, तो कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 6 का है, तो 6 हमारा आर पे आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है अगर दो साइड का स्क्वायर जो है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो देखिए अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी साइड 6 है, अगर ये देखिए हम निकालते हैं पी क्यू का स्क्वायर जमा में क्यू आर का, आप इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इसको, इसके बराबर अगर आर पी के स्क्वायर के बराबर। चेक करिए कितना है, पी क्यू है 3 रूट का स्क्वायर, ये कितना है आपका क्यू आर, ये भी कितना है 3 रूट का 2 का स्क्वायर है, वही तो कितना है 6 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए वापस रखता हूँ मैं यहाँ पे 18 और भी आसान हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट से 2 कट जाता है, कितना आ गया 18। इस तरह कितना आ जाएगा 18, इधर कितना हो गया 36, 18 और 18 कितना होता है 36 होता है, ये भी कितना 36। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये क्या है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी आपकी जो पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर है आर पी के स्क्वायर के बराबर है। सो पी क्यू आर क्या लिख सकते हैं, सो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इज राइट एंगल ट्रायंगल है।
बस हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी 31 क्वेश्चन है, क्या दिया गया, y जो आपका cos x, सिंपल डेरिवेटिव करें तो cos का बताया था माइनस साइन x होता है, लेकिन हमें इसको निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से। यानी हमें क्या निकालना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना है। ये 3 स्टेप का मेथड बड़ा आसान से ध्यान से सुनना है, तो अगर बड़ी आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फिर लिखना है इफ़, देखिए y और x 2 वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं इफ़ आपका डेल y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी y प्लस में डेल y, वो इधर हो गया कोस x जमा डेल x। इस तरह से ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी सेकेंड से 1 को घटा देना है। तो क्या हो गया, y प्लस डेल y माइनस पाई हो गया, और दाई तरफ कोस x जमा डेल x माइनस कोस x हो गया। इधर बचा आपका डेल y, इधर देखिए क्या बचा आपका कोस x प्लस डेल x कोस x। अब हमें करना क्या है जब भी आपकी क्या है बताया था साइन का किया, जब जो कोस c माइनस कोस d आप देख सकते हैं, हमें क्या करना है, जब आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वेशन आते हैं तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, उसका हमें यूज़ करना है। वो क्या थी आपकी, लिमिट साइन x बटे x, यानी x क्लोज टू 0 किसके बराबर था, ये आपका 1 की। तो इसको ले आने के लिए क्या है, ये जो हमारा कोस c माइनस कोस d की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपकी क्या आएगी आइडेंटिटी, 2, देखिए कोस c माइनस कोस d, याद कीजिए क्या आएगी, कोस c माइनस कोस d की आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आपको हो गया माइनस में अब देख सकते हैं, यानी 2 साइन c प्लस में d, यानी x ही हो गया आपका पूरा क्या है आपका c है, और d कितना है, ये भी आपका ये x है बाई में 2, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d। तो आपका c कितना है, ये है आपका x डेल x, और माइनस में x बाई में 2, ये आपकी हो गई है कोस c माइनस कोस d की आइडेंटिटी, यानी सी डी फार्मूला। तो यहाँ करेंगे होगा -2, देखिए x कितना हो गया, 2x हो गया है, साइन हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस में डेल x बाई 2, तो इधर हो गया आपका साइन x कट गया, आपकी नेगेटिव पॉजिटिव है, डेल x बाई 2। थोड़ा ध्यान से बनाएं, आप डेल इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, सेम सिंबल रखना आपको, फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये इधर क्या था आपका डेल वाई। अब देखिए अगर मैं बटे में 2 इसके नीचे रख दूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, -2 साइन 2x बाई 2 कितना x बचेगा, ये हो गया डेल x बाई में 2, और इधर हो गया हमारा साइन डेल x बाई 2। ये था सेकेंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप हमारा बड़ा आसान ध्यान रखना है, डिवाइड both sides by del x and put limit del x approach to 0। बस इतना करना है। इसका मतलब क्या है, इधर जो आपका डेल वाई था इसको किससे डिवाइड कर दिया, डेल x से, और यहाँ लगा दी लिमिट डेल x अप्रोच टू 0। इसी तरह दाई तरफ क्या आपका -2, ये साइन था आपका, तो यहाँ पे क्या लिमिट लगा देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0
साइन एक्स जमा डेल एक्स बाई 2, और इधर हो गया आपका, ये सेम इस पर लगा सकता हूँ, साइन डेल एक्स बाई 2। तो जो हमें डिवाइड करना है, किसे करना है, इस पूरे को डिवाइड करना, हम इसके नीचे ले लेते हैं डेल एक्स, क्योंकि देखिए हमें एक फार्मूला आता है, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है आपका 1 होता है, इसलिए मैंने क्या यहाँ रखा है। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। अब क्या करना है आपको, जो थीटा यहाँ पे होता है यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए आपका, तो क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहीं पे आपका 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये आपको सीमा स्मॉल ध्यान से लेना है, एक्स की जगह ये हो गया आपका। तो देखिए अगर हम अब देखता हूँ तो ये 2 से 2 आपका इधर वाला 2 है, ये 2 इससे कट गया है, और हमारा जो है ये जो आपकी लिमिट बनेगी इधर आपकी, यहाँ लिख देता हूँ साइड में जगह मार के, थोड़ी आपको लिख के दिखाना है, लिमिट आपका डेल एक्स अप्रोच टू 0 क्या हो गया, साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, ये होता है 1। तो इससे हो गया आपका 1, 2 से 2 कट गया, तो इधर पूरा ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं इसको, इस तरह पूरा लिमिट हटा देते हैं। नेगेटिव साइन था, डेल एक्स की वैल्यू क्या करनी है, देखो डिवाइड बोथ साइड डेल एक्स एंड पुट लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, डेल एक्स को 0 रख दिया है, तो इससे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हुआ आपका, साइन एक्स बच्चा ये हो गया 0/2, तो ओनली क्या बच्चा, साइन एक्स, ये बच क्या होगा साइन एक्स। और ये क्या होता है हमारा डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, आपका कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, डायरेक्ट हमें पता है जो डी डी एक्स होता है कोस एक्स का जो था माइनस का साइन एक्स। तो चेक कर सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट चेक करके देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आपका सेम आंसर आएगा। तो देख क्या कि ये 3 स्टेप लगाए हैं मैंने। पहले स्टेप में क्या स्मॉल चेंज किया, डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, डेल एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। इसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से घटा दिया है, सी डी फॉर्मूला लगा के जो आपका एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर्म थी, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन एक्स बाई एक्स वाली लिमिट की आइडेंटिटी लगानी है। तीसरे स्टेप में क्या, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल एक्स, और लिमिट आपने डेल एक्स अप्रोच टू 0 रख देनी है। इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू हो गई 1, आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का जो 32 क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एक्सपेंशन और इन रेशो दिस। तो ये 8 चैप्टर है, और इस साल आपका ये क्वेश्चन यानी ये चैप्टर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वॉज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0 पल्स में 0, पल्स -5। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखनी है कि हमारी एलिप्स कौन सी है। तो देखिए 33 क्वेश्चन है आपका, दिया क्या है, मेजर एक्सिस दिया गया है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है आपका 2a होता है, ये कितना दिया गया 20 दिया गया, तो a कितना आ गया आपका 10। सेकंड क्या दिया गया आपको, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट कौन से दिए गए आपके, फोकी के, यानी फोकी। फोकस होता है, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए आपके, वे कितने दिए गए हैं 0 जमा घटा 5। तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई क्या आपका जमा घटा 5। इसका मतलब आपकी जो एलिप्स है वो कौन सी एलिप्स है आपकी, सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, यानी कि इस तरह की आपकी एलिप्स है। आप बना सकते हैं, यानी इसका मेजर एक्सिस के कहाँ पे है आपका, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह की आपकी एलिप्स है। बस दिमाग में ये रखना है, यानी यह वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वैल्यू जो आपकी, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो हमारा क्या दिया गया इसके अंदर, वर्टेक्स दिया गया है। तो ये हमारा देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, देखिए हमें निकालना है इसका इक्वेशन निकालनी एलिप्स की। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमें पता है, जो इक्वेशन होती है हमारी एलिप्स की होती है x²
बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 होती है। तो हमें क्या निकालना, देखो ए तो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया, ए दिया गया है, और ये फोकी होता है सी, यानी हम लिख सकते हैं इसको, फोकी क्या होता है हमारा, फोकी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वे होते हैं 0 मान लो जमा घटा सी इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ये मिल गया 10, और जो सी है, सी कितना हो गया आपका, सी दिया गया आपका 5। हमें एक फार्मूला पता है, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है आपका, फार्मूला क्या होता है आपका, तो ये आपका तुम्हें पता है क्या होता है हमें, कि हमारा जो सी स्क्वेयर होता है, एक रिलेशन होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, और आपको ये बताया था जो सी होता है, सी आपका ये किसके आपके बराबर ही ए ही होता है, ई इंसेंट्रिसिटी, उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें क्या निकालना, बस ये निकालना, ए हमारे पास है, बी हमें चाहिए, सी दिया गया, ए दिया गया है, तो सी 5 है, ए 10 है, तो आपका निकालना क्या हमें, बी निकालना, तो बी स्क्वेयर कितना आ गया आपका, ए स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर हो गया है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी 10, तो 10 का स्क्वेयर, सी कितना है 5, 5 का स्क्वेयर ये हो गया 100, 5 का स्क्वेयर 25, कितना आ गया 75, तो बी स्क्वेयर आ गया आपका 75, और बी कितना आ गया √75 बी की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें निकालने का इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर, ए कितना 10 है तो 10 का स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर बटे में बी स्क्वेयर, तो कितना आ गया √75 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिखना चाहूँ फुल फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में, ये हो गया 100 वाई स्क्वेयर बाई 75 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, आंसर है जो हमें निकालनी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ना, जो नेक्स्ट इसी का आपको देखो एक और में दिया गया है हाइपरबोला, ये 11.4 एक्सरसाइज है, इसको भी अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या दिया गया हमें देखिए, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें निकालना क्या है, आपको मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करना। सबसे पहले क्या कर लेना है, मैंने देखिए आपको कुछ इस तरह से पहले मीन निकालना है, आपको बिल्कुल इस तरह से आपको रख लेना है। देखिए जो आपको डाटा दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे एक क्लास इंटरवल मैंने ऐसे ले लिया है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी 5, 8, 15, 16 इसको भी मैंने क्या कर लिया है, इस तरह रख लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मीन निकालना है, और मीन निकालने के क्या चाहिए आपको, बिल्कुल 10th वाला चैप्टर जो आपको ध्यान हो, 10th क्लास में आपका 14 चैप्टर था, मीन निकालने का माध्य बोलते थे उसको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से आप कॉलम फॉर्म में लिख लिया आपने। सबसे पहले मिड टर्म निकालेंगे, तो जो मिड वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए मीन वैल्यू निकालना आपकी, ये क्या है लोअर टर्म, ये क्या आपकी अब ये 0 जमा में 10, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, इसकी मिड वैल्यू जो आपकी, इसको हिंदी में बोलते तो वर्ग चिन्ह, ये भी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसके बाद अगला क्या है, 10 और 20 30, 30 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 15। और बाकी बड़ा आसान है, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ध्यान हो, आपको प्रीसर बोलते थे, रेंज बोलते थे, तो लोअर टर्म है या आपकी हाईएस्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस जो होता है, देखिए 10 है, इसको हाइट बोलते हैं, तो 10 ऐड करते चले, 5 में 10 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया कितना आ गया 25, 10 और ऐड किया इसके अंदर, क्या हो गया 35, 10 ऐड किया 45, तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद ध्यान हो आपको, देखिए हम एक टर्म निकालते थे, एक तो 3 तरीके थे आपके, डायरेक्ट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था आपका, तो एक डेविएशन मेथड था। तो स्टेप डेविएशन क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है। उसके अंदर क्या करते थे
हम एक टर्म लेते हैं, अगर हम आपकी जो यहाँ पे टर्म है, हम अगर ये और टर्म है तो बीच वाले ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया। इसको हम बोलते थे ए कहते थे, यानी क्या है, सपोज कर लेते थे, ये मीन मान लेते थे। तो यहाँ पे जो आपका क्या लिया हमने, ये XI यहाँ पे हो गया 25, ये आपका 20 की टर्म ले लेते थे। और बटे में क्या था, हाइट कितनी है आपकी 10 है, बिल्कुल सेम वही आपका ये हो गया 10 हाइट है। इंटरवल का आपको निकाल लेना है। अब क्या करना है आपको, देखिए DI निकालेंगे तो आपका कितना आएगा XI कितनी है 5 है, बस बिल्कुल आराम से देख जाइए 5, तो 5 तो आपका XI है, घटा 25 बटे में कितना है 10 है, तो 25 घटा के 5 जमा कितना है, घटा के 20 बटे में 10 कितना आ गया, घटा का 2 आ गया आपका। नेक्स्ट करेंगे कितना है 15 है, तो 15 घटा 25 बटे में 10 कितना होगा, माइनस का 10 बटे 10, ये आपका आ गया माइनस का 1। अगला कितना है 25 घटा 25, देखो आपका 25 घटा 25 बटे में 10, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया है। तो इसी तरह क्या देखिए, तो घटा तो बिल्कुल सेम क्या आएगा आपका 35 घटा में, अब देखो 25 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 35 घटा 25 बटे में 10 कितना आ गया आपका, देखिए 10 बटे 10 कितना आया, 1 आ गया। अगला 45, तो 45 बटे घटा 25 बटे में 10 कितना आएगा, 20 बटे 10, ये कितना आ गया आपका 2। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है DI। अब इसके बाद देखिए DI स्क्वायर लिखा है। DI स्क्वायर क्या होता है, आपको जो ये D निकाली इनका स्क्वायर कर देना है। तो घटा 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका अगर मैं देखूँ, ये इसका आ गया 4, 1 का स्क्वायर क्या, तो 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना आ गया आपका 4 आ गया है। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना FI/DI, F क्या फ्रीक्वेंसी है, तो 5 गुना 4 तो कितना, देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5 FI, DI कितना है, घटा 2 है, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया घटा का 10। अगला 8 एकम 8, यहाँ पे देखो FI/DI है ना, कि इससे करना है, तो कितना आ गया घटा का 8 आ गया। अब ये 15 गुना 0, ये आ गया 0 आ गया आपका। अगला 16 एकम 16, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये हो गया FI/DI। अगला देख क्या है, FI/DI स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, ये जो आपकी FI वाली टर्म है कोरस्पॉन्डिंग DI स्क्वायर वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 5 चौक ये हो गया आपका 20, 8 एकम 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16 गुना 16 कितना, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे आप 16 एकम 16, ये वाला 16 एकम 16, तो ये 6 है, ये कितना है 4 है, कितना 24 आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल क्या आपकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, टोटल जोड़ कितना आएगा, आप देखिए भाई आपकी अगर फ्रीक्वेंसी जो जोड़ है आपका, इनका काउंटिंग करेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था, आपकी टोटल वैल्यू जोड़ेंगे, ये क्या होती है, इसको बारंबार तो बोलते हैं हिंदी में, तो कितनी आएगी आपकी जोड़ना, 5 8 13 28, हाँ ये हो गया आपका पूरे 50, ये कितने हैं 50 हो गया। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी जोड़नी है। इसके बाद क्या है आपका FI/DI ये निकालना है। इसको हम समेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे आपका समेशन FI लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पे भी लिख सकते हैं इस तरह से, समेशन FI/DI। तो ये जोड़ करना है, तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, आप अलग से पेज पे कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, 28 हो गए हैं, ये तो पॉजिटिव है, और 10 और 8 18 घटा के है, तो कितना बचेगा, जमा के 10 आ गया आपका। तो कितना आ गया आपके ये 10। इसी तरह आपको इनको जोड़ देना है, 24 16 40 48 20 कितने हो गए आपके 68 आ गए। अब ये था हमारा टेबल का काम आपका पूरा हुआ। हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो जो मीन का जो फॉर्मूला था आपका सपोज मीन माने तो हमारा फार्मूला ध्यान हो आपको, उसको बोलते थे एक्स, यानी एक्स बार से दिखाते थे मीन निकालो, ए प्लस में समेशन FI/DI बाई में समेशन FI। तो यहाँ पे जो आपका, इसको मैं लिख सकता था समेशन, ये क्या आपका FI है, ये आ गया आपका। इसको मैं लिख सकता था ये क्या आपका समेशन
FI/DI² है ये। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 25, और इंटू में यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे जो आपका ये एच है, एच मल्टीप्लाई होता है। तो 25 जमा में ये आपका FI/DI कितना आया था 10, और समेशन FI कितना है 50, कुल टर्म कितनी है 50, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है। जो कटता है काट देना है। तो देखो जैसे 0 से यहाँ पे ये 0 कट गई है, तो आपका आ गया 25। देखिए यहाँ पे अब हमारे 5 दूनी 10, अगर आप काटते कितना आ गया टोटल 27। तो हमारा जो मीन आ गया है वो आ गया 27 आ गया है। माध्य कह लीजिए इसको, मीन कह लीजिए, ये हमारा मिल गया 27। ये फर्स्ट चीज़ थी आपकी, क्या निकालना है आपने, मीन है ये, तो ये था मीन। अब सेकंड क्या निकालना है आपको, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस। तो जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं, वो होता है आपका समेशन FI/DI² बटे में समेशन जोड़ होता बताया था आपको FI, माइनस में ये क्या आपका मीन ही होता है, समेशन FI/DI बटे समेशन FI, इसका क्या होता है ये स्क्वायर होता है, और बाहर क्या होता है इनटू में एच का स्क्वायर होता है इसके अंदर जो आपका है। ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे टेबल में है इसके अंदर रख देनी है, बड़ा आसान सा है, बस आपको करना क्या वैल्यू रखनी है। अब देखिए समेशन FI/DI² कितना है आपका, यहाँ देखिए ये है समेशन FI/DI, ये 68 है, और समेशन FI कितना आपका ये 50 है, ये रख दिया आपने घटा में। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी आपकी, समेशन FI/DI कितना था 10 था, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप, और ये कितना था 50 था, इसका क्या पूरे का वर्ग था, स्क्वायर था, और बाहर क्या ब्रैकेट में h², h कितना है 10 का स्क्वायर है आपका। इसको हल करते हैं, अंदर देखिए आपका नीचे वाला जो आपका है LCM कितना आएगा आपका तो देखिए आपका LCM कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया LCM 2500 आ गया। चेक भी कर सकते, देखिए यहाँ पे करेंगे ये कितना हो गया 100 बटे में आपका 50 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा आपका 2500 आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है डायरेक्ट लेने के लिए। तो हम करेंगे 50 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और इधर कितना आ गया आपका ये 100 है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब इसको करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 40 5 30, ये हो गया 3400, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ये 100, नीचे कितना आपका 2500 है, और बाहर कितना आपका यहाँ पे आप 100 है। हम करेंगे कितना आ गया आपका इधर, ये आपका घटाएंगे आप इसके अंदर 3300, नीचे 2500 गुना में 100, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई आपकी जो है। अब आप देखिए यहाँ पे जो करेंगे तो देखिए अब आप 3300 को अगर भाग करेंगे 25 से भाग करेंगे 3300, इसको 25 से भाग करना है बस आपको, ये आ गया आपका 25 कम 25 ये आपका। आप साइड में अगर कोई दिक्कत होती है साइड में करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप अलग से अपने कैलकुलेशन का वर्क साइड में कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए डिवाइड करेंगे 3300 को किससे करना है 25 से करना है, 25 से कम 25। अब देखिए 13 में तो 5 गए 8, तो कितना 25 दिया 75, ये 5 जीरो 25 दूनी 50, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 132 आ गया है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएंस आ गया। तीसरी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे पूछा गया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपको आपने वेरिएंस निकाला है इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है, वेरिएंस का बस स्क्वायर रूट आपको कर देना है, यानी कि 132। इसको आप जो निकालेंगे आपका स्क्वायर रूट
जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11.48 आएगी। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। तो देख कैसे निकालना है आपको स्क्वायर रूट। ये 132 है, छोटी क्लास में सिखाया जाता था आपको। पीछे से पेयर बनाते, एक पेयर या अकेला। तो फिर आप क्या करते थे, एक का स्क्वायर एक, ये कट गया आपका, 32 का आपने उतार लिया। 1 जो यहाँ पे आया इसका क्या है, दोगुना लेते, ट्वाइस लेते थे 2, अब यहाँ पे एक प्लेस बच गया आपका। अब क्या करते थे, कुछ ऐसा लेना है जो इसको आप डिवाइड करते बढ़ाना हो। तो देखो एक लिया, एक के कम एक, यहीं पे हो गया 21 का आपका। तो ये आपका एक, तो ये एक। अब इसके बाद हमारे पास है ही नहीं, तो डिजिट अगर आप पास से मानते हो तो यहाँ का लग गया डेसिमल, ये हो गया आपका ऐसे। फिर वही तरीका अप्रोच करना है आपको। 11 का जो है आपको दोगुना लेना है, नहीं ट्वाइस लेना है। तो कितना, 11 दूनी 22। अब इस प्लेस पे फिर आपको कोई वैल्यू लेनी है। तो जो आप वैल्यू लेंगे इस प्लेस के ऊपर जो लेंगे आप, वो क्या लेंगे बिल्कुल इसी वैसे डिवाइड करना है। 22 पंजे 110। तो 5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम 4 पे लेंगे इसको, 4 पे लेते हैं। तो आप साइड में क्या, जैसे 2 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, 4 8, ये आपका 9, और ये आपका हो गया 4 दूनी 8। तो 4 पे जाएगा 8 9 6। इस तरह आपको इसको करते जाना है। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 11.48। इस तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 34 था। तो ये आपका सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है। इफ साइन एक्स 3/5 कोस वाई घटा 12/13 तो वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको दिया गया है कि दोनों ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, और सेकंड में पता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, साइन एक्स प्लस वाई की निकालनी है। तो देखिए ये करते हैं, क्या दिया गया आपको, साइन एक्स 3/5 दिया गया है, कोस वाई घटा 12/13 दिया गया है, और निकालना क्या आपको, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये निकालना है। इसका मतलब कि साइन एक्स और कोस वाई तो हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना, कोस एक्स और साइन वाई निकालना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पहले साइन एक्स का करते हैं। साइन एक्स कितना दिया गया, 3/5 दिया गया है। क्या निकालना है, कोस एक्स निकालना है। तो हमें पता है जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप रख देंगे वैल्यू, 1 माइनस में साइन एक्स की वैल्यू कितनी, 3/5, 3/5 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे आप, ए कितना आ गया, 9/3 का तो स्क्वायर होता है 9, 5 का हो गया 25। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 25। तो ये अगर 1/1 है तो 25 माइनस 9 पूरे का स्क्वायर रूट है। 16 में से 9, 25 में से 9 गए, कितना हो गया आपके 16/25 इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 4 किसका है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना 4, ये आ गया 5। तो आप लिख सकते हैं जमा घटा, इसलिए लिखा, अभी बताएंगे कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें पता है ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा है। तो आपका क्या है, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका जो हमें कोस एक्स की वैल्यू निकाली वो क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। अब हमें कोस एक्स तो मिल गया, अब हमें निकालना क्या, आपको कोस वाई दिया गया, साइन वाई निकालना है। साइन वाई के लिए क्या करेंगे, हम कोस वाई का यूज़ करेंगे। कोस वाई कितना दिया गया आपको, घटा का 12/13 निकालना है क्या आपको, साइन वाई निकालना। बिल्कुल वही काम तरीका आपका, 1 माइनस साइन, जैसे आपको 1 माइनस कोस दिया है, कोस वाई, कोस स्क्वायर वाई ले लिया है। तो कितना आगे वैल्यू, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 माइनस कोस वाई की वैल्यू दे रखी है, घटा 12/13 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपकी, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का होता है 169। तो आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 169। तो 169 माइनस 144 घटाएंगे आप, ये आ गया आपका 25, नीचे कितना आ गया 169 स्क्वायर रूट है अभी ये
तो 25 का 5 का है और 169 किसका है 13 का है। तो जमा घटा 5/13। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई है तो क्या है वाई लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो हम वैल्यू लेंगे 5/13। तो अब हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस वाई के लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है आपका साइन एक्स प्लस वाई। ये निकालना है क्या था साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। जो वैल्यू है इसके अंदर रख देनी है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 दी गई थी। कोस वाई की वैल्यू कितनी है घटा 12/13 है जमा का हिसाब। कोस एक्स की वैल्यू भी निकाली 4/5 है और साइन वाई कितनी है 5/13 है। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो ये हो गया 12×3 = 36, 13×5 = 65। यहाँ देखिए आप 5 से 5 आप काट सकते हैं। नहीं काटना तो आप डायरेक्ट सेम एलसीएम ले लीजिए। ये साइन नेगेटिव तो नेगेटिव है आपका, ये कितना 13×5 = 65 और 5 चौक 20। तो आपका नीचे क्या आ गया सेम आपका एलसीएम हो गया 65। तो नेगेटिव 36 20 दोनों को देखिए दोनों नेगेटिव है तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 56, ये कितना हो गया 65। तो हमारी जो साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी माइनस का 56/65। ये हमारा क्या है आंसर जो हमें निकालना था। तो ये आपका जो है 2017 का मैथमेटिक्स का हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर पूरा होता है।